हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं नवीन सचान और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नवीन सचान पर। आज हम क्लास 10th का मैप पढ़ाने वाले हैं आपको, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री का मैप बताया था और आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको जियोग्राफी में, है ना। जियोग्राफी में क्या क्या आने वाला है आपके, सबसे पहले मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, जियोग्राफी में याद रखिएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। रिसोर्स और डेवलपमेंट से आएगा आपका मेजर सॉइल टाइप्स, है ना। कौन कौन सी सॉइल होती हैं आपका, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटराइट सॉइल है ना। इस सॉइल के बारे में आएगा आपका। और भी सॉइल हैं, एरिड सॉइल है ना, माउंटेनियस सॉइल होंगी। वाटर रिसोर्सेज से आपका डैम्स पूछा जाएगा। डैम्स में आपका सलाल डैम्स है, भाखड़ा नांगल डैम्स है, टेहरी डैम्स है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा। डैम्स किस रिवर पर है और कहाँ कहाँ पे है। तो आपसे ये रिवर नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि डैम कहाँ पर है। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आइडेंटिफिकेशन करना है ओनली आपको। जियोग्राफी वाले पार्ट में आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पे पॉइंट्स दिया होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से पॉइंट लगा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है। इसके बाद एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आएगा तो हमारा मेजर एरियाज़ पूछा जाएगा, राइस और वीट की मेजर एरियाज़। तो आपको तो ऐसे ही पता होना चाहिए कि मेजर एरियाज़ कहाँ है। पंजाब है ना, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। राइस के लिए वेस्ट बंगाल आ जाएंगे, इधर भी आ जाएगा। दूसरा, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का पूछा जाएगा। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में आपका आयरन और माइंस कहाँ है। तो मयूरभंज है, दुर्ग है ना, बलाईडेला है, बेलारी है, कुद्रेमुख है। कोल माइंस पूछी जाएगी तो आपका रानीगंज, बोकारो, थलचेर, नेवेली, है ना। ऑयल फील्ड्स पूछी जाएंगी तो डिगबोई है, नाहरकटिया है, मुंबई हाईवे है, बेसिन है, कलोल है, अंकलेश्वर है ना। ये सारे पूछेंगे। पावर प्लांट्स के बारे में पूछा जाएगा तो थर्मल पावर प्लांट पूछा जा सकता है आपसे। नामरूप कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, रामागुंडम कहाँ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जाएगा तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा आपका नरोरा है, काकरापारा है, तारापुर है, कलपक्कम है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें पोर्ट्स वगैरह आ जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, है ना। इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आप पहले ही बताया था आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, है ना, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका दिल्ली है। दिल्ली में गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रूल करती थी। मुंबई में हमारे शिवाजी रूल करते थे। चेन्नई है, मीनम्बक्कम है। कोलकाता का नेताजी हमारे थे कोलकाता से। और हैदराबाद से हमारे राजीव गांधी जी, है ना, ये उनके नाम पे रखा गया है। तो ये जो पोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनके नाम पे रखेंगे। तो मैंने उस दिन भी आपको डिस्कस किया था। तो सीधे आते हैं मैप पे और कौन सा पॉइंट्स कहाँ है। तो सबसे पहला हम पॉइंट्स अगर ले लें मैप से, तो हमें अगर बात करनी है तो हम बात कर लें किस चीज़ की। हमने बताया था केवल आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहले आप ले लेते हैं, आते हैं चैप्टर वाटर रिसोर्सेज पे। डैम्स के बारे में बात करें तो हमने आपको 4-5 पॉइंट्स दे दिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये पॉइंट्स दे दिया एक, ठीक है, एक ये पॉइंट्स आपको दे दिया मैंने। एक आपका दूसरे पॉइंट्स हैं तो एक ये पॉइंट्स हो गया। इसी तरह से दूसरा हमने दे दिया, जैसे आपको भाखड़ा नांगल हमने दे दिया। तो एक हमने आपको ये हिमाचल है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे। तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे हमने यहाँ दे दिया आपको, ठीक है। इसके बाद हमने अगर आपको टेहरी डैम के बारे में बात करें तो हम नीचे आ जाएँ, थोड़ा टेहरी डैम के बारे में बात कर लें। तो ये मान लीजिए हमने इस तरह से हमने आपको ये बताया। हमने ये 3 पॉइंट आपको लोकेट कर दिए। तो वहाँ पे भी इसी तरह से लिखा होगा, इसमें लिखा होगा ए, इसमें लिखा होगा बी, यहाँ लिखा होगा सी। और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। भाई क्वेश्चन ए में आपसे ये पूछा गया, वेयर वॉज टेहरी डैम। तो अब आपको टेहरी डैम बताना है। भाई टेहरी डैम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेहरी डैम कहाँ है। सबसे पहले तो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए, है ना। टेहरी डैम का मैंने स्टेट्स वाला बताया ही था कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट मैप वाली क्लास में, है ना। इसमें आपको ये बताना है बस कि ये कहाँ कहाँ पे। तो जैसे आपको सी नंबर, आपको टेहरी डैम पता भाई उत्तराखंड में, तो जो सी नंबर हो गया ये हो गया आपका टेहरी डैम हो गया। क्या हो गया, टेहरी डैम हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर की बात करें तो ये वाला जो पार्ट ए है आपका, ये है सलाल डैम। क्या है, सलाल डैम है, सलाल डैम। फिर ये जो बी वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया भाखड़ा नांगल डैम। क्या हो गया, भाखड़ा नांगल डैम आपका, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या डैम, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। तो इस तरह से ही पूछा जाएगा। जैसे फिर पूछा गया मान लीजिए आपसे कि राणा प्रताप सागर डैम का है, तो राणा प्रताप सागर आपको पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान है
है ना, राजस्थान है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा राजस्थान में ये जो पॉइंट होता है, ये हमारा राणा प्रताप सागर हो गया। याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक, आप आराम से लिखते भी रहिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए मैं आपको ऐसे ही पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ केवल। इसके बाद सरदार सरोवर की बात करें, आपको पता है सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात में है कहाँ है, ये हमारा भरूच के पास है, तो थोड़ा सा भरूच से दूर है, मतलब राजस्थान वाली बाउंड्री पे ये भी है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया सरदार सरोवर डैम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सरदार सरोवर डैम हो गया, जहाँ पे सरदार जी की स्टैचू लगी है, सरदार सरोवर डैम हो गया। तो इस तरह से हम बता कर सकते हैं। फिर अगर हीराकुंड डैम की बात आए तो हीराकुंड डैम का है, ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। तो हीराकुंड डैम जो है हमारा यहाँ पे उड़ीसा वाले पार्ट में आपका ये पड़ जाएगा हीराकुंड डैम। तो ये आपका हो गया हीराकुंड डैम। तो ये मैंने आपको डैम बता दिए सारे, हीराकुंड डैम्स बता दिए सारे मैंने, हीराकुंड डैम हो गया आपका। ठीक है, और भी पूछे जाते हैं, जैसे नागार्जुन है, नागार्जुन सागर डैम, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा, अगर सुभद्रा की बात करें, हमने बताया था आपको, पहले तुंगभद्रा की बात कर लें तो कर्नाटका में आ जाते हैं तुंगभद्रा की। ये कर्नाटका वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कर्नाटका वाला पार्ट में हो गया। ठीक है, तुंगभद्रा। और नागार्जुन की बात करें तो आ जाओ हैदराबाद में, इधर आंध्र प्रदेश में। ये जो पार्ट है इधर आपका, ये जो पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर। क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम। ये वाला था आपका तुंगभद्रा, क्या था, तुंगभद्रा। ठीक, तो ये आपके डैम हो गए। तो एक बार आप लोग देख लीजिए आराम से डैम के बारे में। फिर अगर हम पूछें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का आप याद रख लेना है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना। एग्रीकल्चर का राइस और व्हीट का पूछेंगे तो राइस और व्हीट का पंजाब आपका याद रखिएगा। राइस का मैं ऐसे लिख देता हूँ आंसर में, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है राइस और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर व्हीट ज़्यादा होता है। और वेस्ट बंगाल भी आप आ जाओगे तो वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में कोस्टल एरिया, सिंपल से याद रखना, कोस्टल बाउंड्री जो है, कोस्टल बाउंड्री में राइस भी होता है, यहाँ पे पंजाब में भी होता है, लेकिन कोस्टल बाउंड्री में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो कोस्टल बाउंड्री यहाँ पे राइस ज़्यादा होता है, तो व्हीट और राइस आप ऐसे याद रखना। दूसरा पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ शुगर कैन, टी कॉफ़ी, तो शुगर कैन का बता सकते हो सबसे ज़्यादा क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये जो पार्ट है आपका, फिर ये आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे शुगर कैन जैसा तुमको बनाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये शुगर कैन है, और ये जो महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ पे शुगर कैन सबसे, सॉरी, ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है ना, ये तो एमपी है अपना, ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट में आपको शुगर कैन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर, शुगर कैन सबसे ज़्यादा हो गई। दूसरा पूछा जा सकता है इसमें, और क्या पूछेंगे, शुगर कैन के बाद टी कॉफ़ी पूछ सकते हैं। तो टी हमारी असम वाले पार्ट में, ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, टी असम में हो गई। अब कर्नाटका वाला जो पार्ट है आपका, है ना, कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये कर्नाटका वाला जो पार्ट हो गया आपका कॉफ़ी के लिए हो जाएगा फेमस। रबड़, कॉटन, कॉटन आपको याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारी कॉटन होती है। ठीक है, जूट के लिए हमारे याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, जो ये पार्ट है वेस्ट बंगाल का, ये जूट के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा जूट यहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में तो क्या पूछा जा सकता है, जैसे मयूरभंज है, दुर्ग है, बलाईखेड़ा है ना, इसके बाद बेल्लारी है, कुद्रेमुख है, ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेल्लारी की याद करें, हम बात करें अगर सबसे पहले बेल्लारी की, एक मैप दूसरा ले लेते हैं। इस मैप को अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये, ठीक है, मैंने ये दूसरा मैप ले लिया है। और इस मैप में आपको क्या करना है, इस मैप में आपको देखना था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। तो मयूरभंज, दुर्ग, बलाईखेड़ा, तो सबसे पहले दुर्ग आप यहाँ आ जाओ। दुर्ग कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में होता है दुर्ग। तो याद रखिएगा, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये आपका हो गया दुर्ग, दुर्ग हो गया, याद रखिएगा। और दुर्ग है क्या, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, आयरन और माइंस है यहाँ पे, क्या है, आयरन और माइंस है। ये पूछा जा सकता है कि आयरन और माइंस कहाँ है, सर आप बता सकते हो दुर्ग। नाम याद रखिएगा, मयूरभंज होता है, दुर्ग होता है, बलाईखेड़ा। तो इसी छत्तीसगढ़ में ही नीचे वाले जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये भी यहाँ पे
आपका आ जाएगा बलाई खेड़ा। याद रखिएगा, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट में आपका बलाई खड़ा आ जाएगा, बलाई खेड़ा, डिला होगा है ना, बलाई डिला, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बैला, बैला डिला, बैला डिला है। दुर्ग हो गया, बैला डिला हो गया। इसके बाद अगर बेल्लारी आ गया और कुद्रेमुख आ गया, बेल्लारी और कुद्रेमुख आ गया, तो बेल्लारी जो आपका आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है आपका, ये बेल्लारी हो जाएगा। ये आयरन और माइंस है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बेल्लारी हो जाएगा आपका। तो ये आपको याद रखने हैं। देखो, आप अगर याद रखोगे तभी आप बेटर तरीके से कर सकते हो, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि आपका दुर्ग पूछा गया, छत्तीसगढ़ पूछा गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका बेलाई खेड़ा पूछा गया, बेल्लारी पूछा गया, कुद्रेमुख पूछा गया, है ना, ये सारी चीज़ें पूछे गए हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे चलें, क्योंकि सारे हैं, अब इसके बाद अगर आगे चलें तो हम आगे की बात कर लें। जैसे हमारी कोल माइंस की बात कर लें, कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस में हमारा क्या आ जाएगा, कोल माइंस में हमारा आ जाएगा रानीगंज आ जाएगा, बोकारो आ जाएगा, रानीगंज और बोकारो। तो रानीगंज और बोकारो पता ही कहाँ है, तालचेर है, नवेली है, ये सारे पड़ते हैं यहाँ पे। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले नवेली से स्टार्ट कर लेते हैं। नवेली हमारा साउथ में पड़ता है। नवेली जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये हमारा रहेगा नेवेली रहेगा, नेवेली रहेगा, याद रखिएगा। ये जो पार्ट है हमारा नेवेली हो जाएगा, है ना, ये कोल माइंस है नेवेली। इसके बाद थलचेर है, रानीगंज है, बोकारो है, तलचेर है, रानीगंज है और बोकारो है। ठीक, तो आ जाओ तलचेर, रानीगंज, बोकारो पे चलते हैं। आते तो कहाँ आते हैं, झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड में आपका आएगा, झारखंड में क्या आ जाएगा आपका, बोकारो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा बोकारो। क्या हो जाएगा, बोकारो। और वेस्ट बंगाल में आ जाओ, वेस्ट बंगाल और झारखंड की बाउंड्री पे एक पड़ता है यहाँ पे, कर्क रेखा के पास में थोड़ा सा ऊपर इस वाले पार्ट में यहाँ पे पड़ता है रानीगंज। क्या पड़ता है, रानीगंज। प्लेस याद रखिएगा, देखो भाई रानीगंज पड़ता है, ठीक है, रानीगंज पड़ता है। इसके बाद क्या बचा, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, थलचेर और नेवेली। ठीक है, तो थलचेर की बात करें, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, हल्दिया और थलचेर बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है ना। आप ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा और इसके ऊपर आओगे, यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका ये भी कोल माइन है, ये तालचेर, तालचेर ये कोल माइन है। ठीक है, तो आप ये बता दिया आपने, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है भाई कि बोकारो कहाँ है, तो ये आप याद है, स्टेट याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट। तो स्टेट याद रखिएगा, बोकारो आपका हो गया झारखंड में हो गया, तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में हो गया, रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो बॉर्डर है वहाँ पे वो रानीगंज है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मयूरभंज की बात करें तो उड़ीसा में ही मयूरभंज है। कहाँ है, उड़ीसा में ही आपका मयूरभंज है। तो मयूरभंज आयरन और माइन थी, मैंने आपको बताया होगा ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मयूरभंज है वो उड़ीसा में पड़ता है और ये बाउंड्री पड़ता है, ये आयरन और माइन से शायद छूट गया था, तो ये मैं बता देता हूँ, मयूरभंज, मयूरभंज याद रखिएगा, आयरन और माइंस है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर हम कोल माइंस हो गई हमारी, ऑयल फील्ड्स की बात करें, ठीक है, तो ऑयल फील्ड्स में आपको याद होगा डिगबोई, असम वगैरह। ठीक है, तो डिगबोई है, नाहरकटिया है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो डिगबोई है, असम आपने देखा है ये, तो असम का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिगबोई। क्या आ जाएगा, डिगबोई, ये ऑयल फील्ड्स में आ जाएगा। इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आ जाओगे तो ये आपका नाहरकटिया पड़ता है। क्या पड़ता है, नाहरकटिया, नाहरकटिया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रट लेना, डिगबोई और नाहरकटिया बिल्कुल आजू बाजू हैं। इसके बाद कलोल आ जाओ, तो गुजरात में आ जाओ। गुजरात में ये जो पार्ट पड़ेगा ऑयल फील्ड्स के रिलेटेड, ये जो पार्ट पड़ेगा आपका, ये पड़ता है कलोल, कलोल। ठीक, इसी के नीचे आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा अंकलेश्वर। यहाँ पे आप आ जाओगे तो ये मिल जाएगा अंकलेश्वर, अंकलेश्वर।
ठीक है। फिर मुंबई हाई की बात करोगे तो ये जो पार्ट आएगा आपका, ये वाला जो पार्ट आएगा ये आपका आ जाएगा मुंबई हाईवे यहाँ पे, ठीक। ये बाहर है, याद रखना, मुंबई हाई आ जाएगा आपका। और इसी के ऊपर थोड़ा सा आ जाओगे तो आपको पड़ता है बेसिन पड़ता है। क्या पड़ता है? इसके यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओगे, ये जो पार्ट पड़ता है ये पड़ता है आपका बेसिन पड़ता है, याद रखना। ये आपके ऑयल फीड्स है। ऑयल फीड्स कौन कौन है? डिगबोई है, नाहरकटिया है, मुंबई है, बेसिन है, कलोल है, अंकलेश्वर है, ये आपके हैं। इसके बाद आपका क्या था? मेजर कोल माइंस। कोल माइंस में मैंने आपको बता दिया बोकारो, रानीगंज, थलचेर, नेवेली, आपके कोल माइंस बता दिए, ठीक है। इसके बाद आपके पावर स्टेशन भी आ जाएंगे। पावर स्टेशन में आपका, अच्छा एक उसमें अभी आपका रह गया था आयरन और माइंस में, शायद कुद्रेमुख रह गया था। तो कुद्रेमुख ये बाउंड्री पे पड़ता है, केरला और कर्नाटका वाली बाउंड्री पे ये, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये पड़ता है आपका कुद्रेमुख, याद रखिएगा। ये जो पार्ट है आपका, ये देखो केरला और कर्नाटका की बाउंड्री पे पड़ता है कुद्रेमुख, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से आपके ये हो गए। अब आपका क्या बचा? अब आपका जो बचता है न्यूक्लियर पावर, नरौरा। न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर हम बात करें, नरौरा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें, नरौरा की बात करें, नरौरा कहाँ पड़ता है? नरौरा पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। नामरूप है, सिंगरौली है, ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो नरौरा बात कर लें, जो नरौरा पड़ता है आपका, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश का ये जो पार्ट पड़ेगा आपका, ये जो पार्ट पड़ेगा यहाँ पे, ये पड़ेगा, ये याद रखिएगा क्या है? पावर स्टेशन है नरौरा। क्या है? नरौरा, 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 ठीक है। नरौरा ये पावर स्टेशन है। नरौरा के बाद आपका क्या हो गया? काकरापाड़ा। काकरापाड़ा आ जाओ दूसरे नंबर पे, गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पे ही, जहाँ पे ये बताया हमने, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट पड़ेगा आपका, ये काकरापाड़ा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? काकरापाड़ा पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप तारापुर आ जाओ महाराष्ट्र में। तो गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे अगर आ जाओगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये है तारापुर। क्या है? तारापुर। तारापुर पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तारापुर पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन है। इसके बाद कलपक्कम की बात करोगे तो कलपक्कम ये इधर आ जाओ, मद्रास के साइड में है ना। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम है, कलपक्कम, ये पावर स्टेशन है। तो ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद आपके लाइफ लाइन, नेशनल इकोनॉमी, जैसे कांडला वगैरह आता है, मुंबई है, मारमगांव पोर्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप इनका भी याद रखिएगा, ठीक है। सी पोर्ट्स की बात करें तो सी पोर्ट्स में आप देख लीजिएगा पहले नंबर पे कौन है, ठीक है। तो कांडला की बात करें पहले नंबर पे, तो हमारा कांडला है। तो हम दूसरा मैप ले लेते हैं, आप एक बार देख लेना इस मैप को, ठीक है। ये मैप देख लीजिए और इसे कर लीजिए। इस मैप को करने के बाद मैं दूसरा मैप चेंज करता हूँ एक, है ना, जिसमें मैं आपको सी पोर्ट्स वगैरह बता देता हूँ। तो सी पोर्ट्स हैं तो बहुत ही ईजी हैं। सी पोर्ट्स आपके जो है ना, वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। तो मैं आपको पहले क्या करता हूँ, लोकेट कर देता हूँ, फिर आपसे नेम पूछूंगा, तो इनमें से आपको कुछ नेम आपको पता होंगे, ठीक है। तो सी पोर्ट में मैं आपको लोकेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आपको यहाँ बना देता हूँ, ऐसे ट्रायंगुलर के थ्रू मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो आपको मुझे बताना है, इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 ये दे देता हूँ मैं, ये नंबर 2 दे देता हूँ। फिर नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ जाएंगे तो इस वाले पार्ट में हम आपको दे देंगे नंबर 3। ये जो पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 नंबर, तीसरा नंबर। फिर इसी के नीचे आ जाएंगे इसके बाउंड्री पे, तो ये हो गया आपका 4था नंबर। फिर केरला में आ जाएंगे, तो केरला में आ जाएंगे 5वां नंबर आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 5वां नंबर। तमिलनाडु में आ जाएंगे, तमिलनाडु में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा हो गया 6 नंबर। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, ये हो गया हमारा 7 नंबर, 7 नंबर। सारे बाउंड्री लाइन पे ही हैं, इसका याद रखना है ना। तो बीच में कहीं मत कूद जाना कि चलो हम बीच में कहीं कूदे जा रहे हैं। ये हो गया हमारा 8 नंबर। इसके बाद आ जाओ उड़ीसा में, तो उड़ीसा के पास आ गए, तो ये हमारा हो गया 9 नंबर।
10 नंबर आ जाओ, तो ये सबको पता चल गया होगा ये क्या है, ठीक है, ये हो गया 10 नंबर। ठीक, ये हो गए नंबर। अब इनमें आप देख लो सारे मैंने बाउंड्री लाइन पे बनाए हैं, है ना, सारे कहाँ बनाए हैं, बाउंड्री लाइन पे बनाए हैं। तो आपको अगर प्लेस पूछा जाए भाई कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कांडला कहाँ पड़ता है। तो कांडला पड़ता है गुजरात में, तो सबसे पहला नंबर हो गया आपका कांडला, क्या हो गया, कांडला। ठीक, अब भाई दूसरा क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र मुंबई, ये मुंबई के पास में है, तो ये हो गया मुंबई, ये भी सी पोर्ट है आपका, तो ये हो गया मुंबई। ठीक, तीसरा नंबर कहाँ लिखा है, ये है कर्नाटका में, क्या पड़ता है, याद रखना मारमगांव, याद रखना मारमगांव जो पड़ता है वो आपका पड़ता है कर्नाटका में। चौथा आपका हो गया न्यू मैंगलोर, याद रखना न्यू मैंगलोर, बहुत पूछा जाता है, न्यू मैंगलोर, याद रखना। बंगलोर कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, तो बंगलोर और मंगलोर एक ही जैसे नाम है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो भैया ये कर्नाटका में ये भी है। इसके बाद 5वां नंबर आ जाओ, ये है कोची, क्या है 5वां नंबर, कोची। इसके बाद है तूतीकोरन, 6 नंबर आ जाओ, ये आपका कहलाता है तूतीकोरन, क्या कहलाता है, तूतीकोरन, क्या कहलाता है, तूतीकोरन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है तूतीकोरन। 7वां नंबर आ जाओ चेन्नई, 7 नंबर हो गया आपका चेन्नई। प्लेस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर हो गया विशाखापट्टनम, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, तो ये हो गया विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, विशाखापट्टनम के बाद आपका 9 नंबर हो गया पारादीप, क्या हो गया, पारादीप, 9 नंबर क्या हो गया, पारादीप। और 10 नंबर हो जाएगा आपका हल्दिया, क्या हो जाएगा 10 नंबर, हल्दिया, हल्दिया। ठीक, तो ये आपके हो गए मैप, और ये मैप के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, पूरा मैप मैंने बता दिया है। लास्ट वाला बता था आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो आपको पता ही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो ये कोलकाता 10 नंबर कोलकाता हो जाएगा, 7 नंबर आपका चेन्नई हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और कोलकाता पता हो गया, चेन्नई पता हो गया, मुंबई ये वाला जो पार्ट है आपका मुंबई हो गया। तो सारे एयरपोर्ट्स भी हो गए, सी पोर्ट्स भी हो गए, सारे हो गए। ये जो मैंने अभी बताए हैं ये आपके क्या हैं, सी पोर्ट्स हैं, कांडला वगैरह क्या हैं, सी पोर्ट्स हैं। तो ये आप कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। अगर ये मैप आप करके जाते हैं तो आपके मान के चलो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल कन्फर्म हो गए। ठीक है, तो एक बार मैप लेके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।